मैजिकल फ्लाइंग डियर एंड लायन। घबराई हुई मादा सुअर भागते हुए शेर के पास जाती है और उससे कहती है, शेर महाराज मेरी मदद कीजिए, महाराज मेरी मदद कीजिए। अरे रुको रुको, जरा सांस तो लो। आखिर तुम इतनी घबराई क्यों हो? किस बात के लिए मेरी मदद चाहिए तुम्हें? जरा आराम से कहो, क्या हुआ? महाराज, मेरे बेटे को बाघ उठा ले गया। मैंने उसका पीछा किया महाराज, पर कुछ ही पलों में बाघ मेरे नजरों से दूर चला गया। मेरे बेटे को बाघ से बचाइए महाराज। ओह, तो ये बात है। आजकल उस बाघ का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। उसे लगाम लगानी होगी। तुम घबराओ मत, बाघ ने तुम्हारे बेटे को अभी तक नहीं खाया होगा। मैं उसे ढूंढकर तुम्हारे पास ले आता हूँ। शेर तुरंत सुअर के बच्चे को ढूंढने निकलता है। जंगल में एक जगह पर कांटों से भरी एक झाड़ियों का इलाका आता है। कांटों से बचते हुए शेर आगे बढ़ते जा रहा था कि उसे एक जगह पर पंखों वाली हिरन कांटों में फंसी हुई दिखाई देती है। उसे देखकर शेर सोचने लगता है, अरे ये कैसी हिरन है जिसे पंख है? ऐसी पंखों वाली हिरन को मैंने आज तक नहीं देखा इस जंगल में। और वो इस कांटों में कैसे फंस गई? चलो, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। शेर ऐसा सोच ही रहा था कि शेर पर हिरन की नजर जाती है। शेर को देखकर हिरन भी डरने लगती है और वो डरते हुए सोचती है, बाप रे शेर, मैंने सुना है कि शेर का मनपसंद खाना हिरन होती है। क्या अब ये शेर मुझे मारकर खाएगा? अरे राम, मेरे पंख भी कांटों में फंसे होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अब तो मेरा आखिरी वक्त आ ही गया समझो। हिरन ऐसे मन ही मन सोच ही रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी शेर वहां आकर हिरन के पंखों को कांटों से निकालता है। पंखों पर लगे जख्म पर मरहम लगाता है। तब हिरन से कहता है, अरे हिरन, आंखें खोलो, अब तुम सुरक्षित हो। वैसे तुम कौन हो और कहां से आई हो? हिरन बंद आंखें खोलती है। खुद को सही सलामत पाकर बड़ी खुश हो जाती है और शेर से कहती है, शेर, तुमने मुझे नहीं खाया? अरे वाह, दरअसल मैं परियों की दुनिया से जंगल घूमने आई हूँ। मैं एक उड़ने वाली जादुई हिरन हूँ। वहाँ की दुनिया और यहाँ की दुनिया में बहुत अंतर है। मुझे इन कांटों के बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ फंस गई और मेरे पंख फंसने के कारण मेरी जादुई शक्ति भी काम नहीं कर पा रही। हे जादुई उड़ने वाली हिरन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो एक माँ को उसके बच्चे से मिलाने में? हाँ, क्यों नहीं शेर, बोलो तुम्हें कैसी मदद चाहिए? तब शेर उड़ने वाले जादुई हिरन को सारी बात बताता है। हिरन थोड़ी भी देरी न करते हुए शेर को अपने पीठ पर बिठाती है और आसमान में उड़कर सुअर के बच्चे को ढूंढने लगती है। तो दूसरी ओर बाघ सुअर के बच्चे को उठाकर एक सुनसान जगह पर ले आता है। वहाँ वो आराम से सुअर के बच्चे का स्वाद लेना चाहता था। तब सुअर का बच्चा मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से भागने लगता है। बच्चा आगे आगे तो उसके पीछे बाघ। ये सब ऊपर से शेर देख लेता है और हिरन से कहता है, अरे हिरन, वो रहा सुअर का बच्चा। वहाँ जल्दी ले चलो, हमें उसे बाघ से बचाना है। चलो जल्दी। हिरन उड़ते हुए बाघ के सामने आ जाती है। शेर बाघ से मुकाबला करता है, उससे लड़ता है और उसे वहां से भगा देता है। इस तरह से सुअर का बच्चा बाघ के चुंगल से बच जाता है। तब हिरन शेर से कहती है, शेर, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु हो। तुम अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे मुसीबत में देखकर मेरी मदद की और अभी बाघ से लड़कर तुमने सुअर के बच्चे की जान बचाई। मैं तुमसे बहुत ही प्रभावित हूँ शेर। शेर, इन सब के लिए तुम्हारा जितना भी गौरव किया जाए उतना कम है। अरे हिरन, ये तो मेरा फर्ज था। मेरी प्रजा की रक्षा मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? इसीलिए तो मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। अब तुम भी मुसीबत के वक्त मेरे जैसे उड़ सकोगे। बस आंखें बंद करके मुझे मन ही मन याद कर लेना।
चलो अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का वक्त हो गया है। हिरन वहाँ से गायब हो जाती है। शेर मन ही मन में हिरन को याद करता है और वरदान के हिसाब से शेर को भी पंख आ जाते हैं। वो सूअर के बच्चे को अपने पीठ पर बिठाकर उड़ने लगता है और उसे उसके माँ तक पहुँचा देता है। माँ अपने बच्चे को सही सलामत पाकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो शेर का धन्यवाद करती है। वहाँ खड़े सारे जानवर शेर महाराज की जय, शेर महाराज की जय ऐसी घोषणा करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से अब किसी भी मुसीबत के वक्त शेर उड़ने वाली हिरन ने दिया हुआ वरदान का इस्तेमाल करके जानवरों की मदद करने लगता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा हमें मिलता है और वो हमेशा के लिए शाश्वत रहता है। कोमोडो ड्रैगन, बड़ी छिपकली। मुखिया बच्चों को जंगल में कैसे रहना, कैसे जंगली जानवरों से बचना, ये सब सिखा रहे थे। कभी कभी वो बहुत ही कठोर बन जाते थे। उन्हीं बच्चों में सन्नी नाम का एक सूअर रहता था। एक बार उसके दोस्त को पानी लाने के लिए तालाब भेजा गया। वो बकेट लेकर तालाब के पास पहुंच जाता है और सन्नी कहता है, ये मुखिया भी ना कैसे कैसे काम बताता है। सबके लिए पानी लाने के लिए तालाब जाने के लिए कितना मुश्किल काम है, पर उन्हें क्या, वो तो बस हुक्म करना चाहते हैं। सन्नी ऐसी बात नहीं कहते अपने मुखिया के लिए, वो तो हमें तैयार कर रहे हैं ताकि हम मुसीबत में अपना बचाव और खुद की मदद कर सके। वो दोनों पानी लेकर झुंड के पास आते हैं, पर तभी सन्नी का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। उसी के साथ पानी भी गिर जाता है। तब मुखिया गुस्से में कहते हैं, बेवकूफ सनी, कोई भी काम तुमसे अच्छे से क्यों नहीं होता। अब फिर से तालाब जाओ और पानी लेकर आओ, जाओ जल्दी। सनी को मुखिया की बात पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कर भी क्या सकता था, इसलिए वो तालाब के पास जाता है। सनी बहुत गुस्से में था कि तभी कोमोडो ड्रैगन आता है और कहता है, क्या बात है सनी, तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो। सनी उसे सारी बातें बताता है। तब कोमोडो ड्रैगन के मन में बहुत खुशी होती है। वो सनी को मुखिया के खिलाफ भड़काने लगता है और कहता है, सुनो सनी, ऐसे झुंड में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुखिया की हर बात सुनने की। तुम अकेले रहकर भी खुद की रक्षा कर सकते हो, जैसे कि मैं रहता हूँ। तुम अपने झुंड को छोड़ो और मेरे साथ चलो। हाँ, मैं बहुत ही तंग आ चुका हूँ मुखिया से। ऐसा कहकर सनी ड्रैगन के साथ उसकी गुफा में चला जाता है। गुफा में जाते ही ड्रैगन सनी को एक पिंजरे में कैद कर देता है। तब सनी कहता है, अरे ड्रैगन, ये क्या कर रहे हो, मुझे ऐसे पिंजरे में क्यों कैद किया। ताकि मुझे भूख लगे तब मैं तुम्हें खा सकूं। चल अब चुप होकर बैठ जा, थोड़ी देर सोता हूँ मैं। ड्रैगन ऐसा कहकर सो जाता है। पिंजरे में कैद सनी सोचता है, अब मैं क्या करूं? क्या कोई मुझे बचाने आएगा या फिर मैं ड्रैगन का खाना बन जाऊंगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने झुंड को छोड़ दिया इस ड्रैगन पर भरोसा करके। ऐसा कहकर सनी रोने लगता है। उधर सनी के ना आने की वजह से सब परेशान हो जाते हैं। वो सब मिलकर तालाब के पास जाते हैं। तालाब का सारा परिसर देखने के बाद एक सूअर कहता है, मुखिया जी, सनी का पानी का बकेट तो यहाँ पर है। ये देखिए ड्रैगन के पैरों के निशान। मुझे तो लगता है ड्रैगन के पास ही सनी है। इसका मतलब अब तक ड्रैगन सनी को मार चुका होगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें एक बार ड्रैगन की गुफा में जाकर देखना होगा। हमें अपने झुंड के हर एक सदस्य की रक्षा करनी होगी। चलो मेरे साथ। वो सारे ड्रैगन के पास आते हैं। तब वो एक योजना बनाते हैं और मुखिया कहता है, ड्रैगन को सीधे सीधे पूछा तो वो कुछ नहीं बताएगा। मैं ड्रैगन को बाहर बुलाकर उसे अपनी बातों में उलझाए रखता हूँ। पीछे से तुम दोनों अंदर जाकर देखना, और हाँ, अगर सनी मिले तो उसे छुड़ा लाना। ऐसा प्लान करके बाकी के सूअर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। मुखिया ड्रैगन को आवाज देकर गुफा के बाहर बुलाता है और उसे सनी के बारे में पूछता है। तब ड्रैगन कहता है, अरे भाई, मुझे क्या पता तुम्हारा सनी है। आज दिन भर से तो मैं गुफा के अंदर ही हूँ, बाहर ही नहीं निकला। मुखिया यहाँ ड्रैगन से बात करता है और पीछे से उसके दो सूअर गुफा में घुस जाते हैं। गुफा में वो सनी को पिंजरे में देखते हैं। फिर वो जल्दी से सनी को पिंजरे से छुड़ाकर वहाँ से बाहर ले आते हैं। जैसे ही सनी बाहर आता है वैसे ही मुखिया भी वहाँ से अपने झुंड के पास चला जाता है। और जब ड्रैगन अंदर जाकर सनी को नहीं देखता तो कहता है,
इन सुअरों के झुंड ने मुझे बेवकूफ बनाया। बातों में उलझाकर सनी को छुड़ा ले गए। ड्रैगन हताश हो जाता है और उधर झुंड के पास जाकर सनी राहत की सांस लेता है और उससे अपनी गलती का एहसास होता है। तब वो कहता है, मुखिया जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप पर गुस्सा होकर उस ड्रैगन की बातों में आ गया था। अगर आप आज समय पर नहीं आते तो मेरी जान कभी नहीं बचती। आज से मैं झुंड का महत्व समझ गया हूँ। सनी सबसे माफी मांगता है और उस दिन के बाद से मुखिया की हर बात मानने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अकेले पड़ने पर हमेशा लोग आपका फायदा उठाते हैं, इसीलिए हमें सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। एकता में बल है।